दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। जब वह केवल 10 साल का था, उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां सावित्री देवी के कंधों पर आ गई। सावित्री देवी एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती महिला थीं। उन्होंने घर घर जाकर सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया ताकि अपने बेटे रामेश्वर को अच्छी शिक्षा दे सकें। सावित्री देवी का सपना था कि रामेश्वर एक दिन बड़ा आदमी बने। उन्होंने अपनी सारी खुशियां और आराम त्याग दिए। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन रामेश्वर को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। वह हमेशा यही कहती, तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। रामेश्वर भी पढ़ाई में बहुत मेहनती था। उसने अपनी मां के संघर्षों को देखा था और उसकी आंखों में अपनी मां के सपनों को पूरा करने की ललक थी। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शहर में जाकर सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला किया। जब वह शहर गया तो सावित्री देवी ने अपनी सारी बचत उसे दे दी। उसने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, यहां मैं संभाल लूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रामेश्वर ने दिन रात मेहनत की और सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। उसका चयन प्रशासनिक अधिकारी IAS के पद पर हुआ। यह खबर सुनते ही सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह पूरे गांव में बेटे की सफलता का गुणगान करने लगी। नौकरी लगने के बाद रामेश्वर ने मां से कहा, अब आप मेरे साथ शहर चलिए, वहां आपको आराम से रखूंगा। लेकिन सावित्री देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा जीवन यहीं बीता है, मैं यहीं खुश हूं, तू अपने काम पर ध्यान दे। रामेश्वर ने मां की बात मानी और उन्हें गांव में ही छोड़कर शहर चला गया। शहर में उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई। उसे नए काम और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ पाकर मां से बात करने का समय कम मिलने लगा। वह मां को पैसे भेजता रहता था और उनके स्वास्थ्य की खबर लेता था, लेकिन वह मां से मिल नहीं पाता था। गांव में सावित्री देवी अकेली रहती थीं। अब वह बूढ़ी हो चुकी थीं। शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि रामेश्वर अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाए और समाज की सेवा करे। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने रामेश्वर को खबर दी। वह तुरंत अपने काम को छोड़कर गांव पहुंचा। मां को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार और गर्व था। सावित्री देवी ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। तूने मेरे सारे सपने पूरे किए। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तू कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलना। रामेश्वर कुछ कह पाता, उससे पहले ही सावित्री देवी इस दुनिया से चली गईं। वह अपनी मां को खो चुका था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां को वह समय और स्नेह नहीं दिया जिसकी वह हकदार थीं। मां की मृत्यु के बाद रामेश्वर ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने न केवल अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभाया, बल्कि अपने रिश्तों का भी सम्मान करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल खोला और अपनी मां के नाम पर एक वृद्धाश्रम की शुरुआत की, जहां बुजुर्गों को सम्मान और प्यार से रखा जाता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का त्याग और प्रेम हमारी जिंदगी का आधार होते हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी ममता का मूल्य शब्दों से परे है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।